ये तो बच्चे बड़े भी खौफ खाते हैं, मगर कुछ ऐसे भी हैं जो इस जहरीले जीव से डरने के बजाय अटखेनियां करते हैं। वजह बेशक रोजी रोटी कमाने की हो, लेकिन इस खेल ने तो पूरे परिवार को ही बिच्छुओं का दीवाना बना दिया। छोटे बड़े सभी बिच्छुओं के कायल हैं, तो इस पर आज की खास खबर है, एक परिवार ऐसा भी। जी हां, बिच्छू का नाम सुनते ही बदन में सिहरन सी दौड़ जाती है। और बात जब पेलियन प्रजाति के जहरीले काले बिच्छू की करें तो लोग इसके नाम से ही डरने लगते हैं। मंगरटोक में एक ऐसा परिवार है जिसका इन काले बिच्छुओं से उसकी खासी दोस्ती है। घर के बड़े हों या फिर बच्चे, सभी बिच्छुओं के साथ ऐसे खेलते हैं मानो वो खतरनाक बिच्छू न होकर निर्जीव खिलौने हों। और ये इसलिए रखा है क्योंकि इसको मैं मजमे में बताऊं, और जो है जो मैं खाता हूँ मसारी चीज जो है, अगर जंगल में रहते हैं तो कीड़े मकोड़े खाते हैं, और मेरे पास जो है वो गोश्त मच्छी जो है मैं उसको काट काट के टुकड़े करके इनको डालता रहता हूँ। बच्चे इनसे किस तरह खेलते हैं, डरते हैं क्या? अब ये बच्चे जो मेरे जो बच्चे हैं जो इनसे डरते नहीं है, क्योंकि इन्हें आदत पड़ चुकी है। सुबह हो या शाम, ये परिवार हर समय बिच्छुओं के साथ रहना ही पसंद करता है। नादिर शाह की पत्नी अपने बच्चों के साथ साथ इन बच्चों के खाने का भी खास ध्यान रखती है। वो कहती है कि शुरुआत में जब उसके पति बिच्छू लेकर आए तो उसे ये सब खतरनाक लगा, मगर अब बिच्छू उनके परिवार के साथ घुल मिल गए हैं और बिच्छू उनके परिवार के सदस्य की तरह हैं। डरते भी तो क्या करें, सब रखना पड़ेगा। इन्हें मटन खिलाना पड़ता है, मच्छी खिलाना पड़ती है, एक टिफिन के अंदर रखते हैं उसको, उनको संभाल के रखना पड़ता है। पूरी दुनिया में सांपों के बाद इन 8 आंखों वाले बिच्छुओं को ही सबसे जहरीला माना जाता है और इनके काटने से इंसान की मौत भी हो सकती है। मगर नादिर शाह और उसके परिवार को इसकी कोई परवाह नहीं है। उन्हें तो बिच्छुओं से बस दोस्ती निभानी है। मनोज तिवारी, ETV न्यूज, टॉप। तो देखा आपने किस तरह से नादिर शाह और उसका परिवार बिच्छुओं के साथ खेल रहा है। बिच्छू के साथ अटखेनियां करने में नादिर शाह ही नहीं बल्कि उसके बच्चे भी एक कदम आगे हैं। बच्चे बिच्छुओं के साथ खूब मौज मस्ती करते हैं। उन्हें देखकर तो ये लगता ही नहीं कि बचपन के ये लंगोटिया यार हों। वह इनके चेहरे पर जरा भी शिकन नहीं दिखती। आप खास तौर पे देख सकते हैं, वे बेखौफ बेपरवाह बिच्छुओं के साथ खेलते हुए दिख रहे हैं। बड़ा ही रोमांचक नजारा है ये। आप देख सकते हैं किस तरह से उनके बच्चे बिच्छुओं के साथ खेल रहे हैं। नादिर शाह की बेटी जो रानी है, उसकी तो बिच्छुओं से अच्छी खासी दोस्ती है। बिच्छू को दुलारने का उसका स्टाइल गजब का है। वो बेखौफ इस जहरीले जीव को हाथ में पकड़कर पुचकारती है।
उसकी देखरेख भी करती है अच्छे तरीके से वो भी। आइए सुनते हैं रानी की जुबानी कि किस तरह से वो बच्चों में किस तरह से वो बिच्छू की दोस्ती है उससे। अच्छा लगता है। डर लगता है इनसे? मुझे बता। ये काटते हैं तुमको कभी? नहीं मुझे। तुमने घर होता है? कौन कौन खेलता है इससे? कौन खेलता है इनसे? मैं, मेरी बहन, मेरा भाई। मेरा भाई। और पापा? पापा भी खेलती है। पापा भी खेलता है। तुमको डर बिल्कुल नहीं लगता आपको? क्या इसने काटा है कि कभी आपको? मुझे नहीं काटा। नहीं काटा। कैसे रखती है उसका हाथ में? मुट्ठी बंद करके। मुट्ठी बंद करके। और ये काटता नहीं आपके? खिलाती क्या हो? क्या खिलाती हो तुम इसको? गोश्त और मच्छी। मच्छी। तो देखा आपने कि किस तरह से नादिर शाह की बेटी रानी बिच्छुओं के साथ खेल रही है और इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं खुद नादिर शाह कलंदर जो इस पूरे बिच्छू के खेल के लिए जाने जाते हैं। तो आइए बात करते हैं नादिर से। नादिर, कब से दिखा रहे हैं ये खेल आप? ये तकरीबन 6-7 साल हो गए साहब जी। तो क्या वजह रही नादिर इस खेल को दिखाने की? और कोई जीव का खेल नहीं, बिच्छू जैसे खतरनाक जीव का खेल। जी, ये तो मैं आपको पहले बता चुका था जी। अब ये रोजी रोटी के हिसाब से इन्हें पालना पड़ा। जी हाँ जी। तो नादिर, बच्चे देख रहे हैं हम, बच्चे खास तौर पे एकदम उनके साथ दोस्ती जैसे माहौल में हैं, उनके साथ खेल रहे हैं, उनको हाथ में पकड़ रहे हैं। आपकी छोटी बेटी रानी जो उनके साथ घुल मिल गई है, बिल्कुल दोस्तों जैसा व्यवहार कर रही है। तो किस तरह से सिखाया आपने? क्या बच्चे बचपन से ही उन बिच्छुओं के साथ घुल मिल रहे थे? जी, बच्चे बचपन से और मतलब वो डरते नहीं है जी। और बिच्छू उन्हें काटते नहीं है और जी। मतलब क्या है कि उन्हें ऐसा रखा जाता है कि जैसे मेरे जो बच्चे हैं इसी हिसाब से मैं उनको रखता हूँ। जी नादिर, एक और बात कि बिच्छू जो है बहुत खतरनाक जीव है, तो क्या ये आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाते? आप इनके साथ खेलते हैं, इनको दिखाते हैं, बच्चे खेलते हैं, तो क्या कोई नुकसान इन बिच्छुओं से? कोई नुकसान नहीं है। इनके जो आगे वाले जो डंक है ना जी। इससे सिर्फ ये, बाकी पीछे वाला जो जहरीला जो डंक होता है ना जी। ये उससे उठाते नहीं है काटने के लिए। जी। और ये मतलब पालतू हो चुके हैं। जी। तो नादिर, क्या खाने में देते हैं इन्हें? क्या खिलाते हैं आप जिससे आपके साथ घुले मिले रहते हैं ये, और किस तरह से इनको पालते हैं आप? अच्छा जी, इनके लिए क्या होता है कि गोश्त मच्छी जो बनाई जाती है अपने घर में परिवार जी। वालों के लिए, तो उसी हिसाब से एक बोटी इनको दिया जाता है। हर 2 दिन में 1 दिन बीच डेली इन्हें मतलब डालना पड़ता है। मसारी होते हैं ये। जी जी। आप कहते हैं ये आपके परिवार के सदस्य जैसे हैं, बच्चों से अच्छी दोस्ती है इनकी, उनके साथ खेलते हैं बच्चे खिलौनों की तरह। तो किस तरह से पाला है आपने इनको, इन बिच्छुओं को? किस तरह से इनकी शुरू से अब तक देखरेख की है? इनकी एक स्टील के डब्बे में रखा जाता है। जी। अभी सर्दी का हिसाब से ठंड पड़ रही है, इस हिसाब जी। से क्या है कि मैंने डब्बा चेंज कर दिया है। बाकी जो फ्रिज का जो डब्बा होता है जिसमें गोश्त में टमाटर वगैरह रखते हैं जी। उसमें होल होते हैं साहब स्टील के डब्बे में। जी। तो इस हिसाब से उनमें हवा आती है गर्मियों के मौसम में, और जो गोबर जो होता है जी। उसी में रखा जाता है इसे। जी। और हर 2 दिन 4 दिन में उस गोबर को बदल दिया जाता है ताकि वो गोश्त की सुगंध या उनकी कोई लेटरिन वगैरह है जी। इस हिसाब से बदल दिया जाता है। जी। नादिर, अब तक आपने बिच्छुओं का खेल दिखाया है, तो क्या कभी कोई पुरस्कार या किसी तरह के कोई सम्मान आपको इसकी वजह से मिला हो, या कोई बहुत बड़ी प्रशंसा आपको मिली हो? जी नहीं साहब, ये एक हिसाब ऐसा होता है कि मैं मजमा हिसाब से काम करता हूँ, तो पब्लिक इसको देख करके करीब आ जाती है। जी। मतलब पब्लिक जब करीब आ जाती है तो अपना मतलब उसमें गुजर बसर के भाई मेरे पास में ये कुछ दांत का मंजन कोई मल्लम है, तो आप करीब आने के बाद में पब्लिक सुनती है। बहुत बहुत शुक्रिया नादिर इस पूरी बात के लिए। तो ये थे नादिर शाह जो बता रहे थे कि किस तरह से वो बिच्छुओं को पालते हैं, किस तरह से उनकी दोस्ती है, उनके बच्चों की दोस्ती है। खास तौर पे ये परिवार ऐसा ही है। खास खबर में हम इसी बात पे चर्चा कर रहे हैं कि ये परिवार किस तरह से बिच्छुओं के साथ खेलता है। और फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी ये खबर पे हमारी नजर बनी रहेगी और देखेंगे एक परिवार ऐसा भी।